नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी दाऊद और उसके भाइयों से बचपन से दुश्मनी थी। 1977-78 से उसकी दाऊद से दुश्मनी चलती आ रही थी। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं मोहम्मद असलम उर्फ शेरू की। बताया जाता है दाऊद के हेडक्वार्टर पाक मोडिया स्ट्रीट के बाहर बने घर में बढ़कर शेरू ने दाऊद के मेन आदमी को मारा था। वहीं दूसरी तरफ दाऊद ने भी शेरू के आदमी को मारना शुरू कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे के आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। शेरू की किस्मत अच्छी थी कि हर बार वो बच जाया करता था। दाऊद से दुश्मनी मतलब मौत को न्योता देना होता था, मगर शेरू वो व्यक्ति है जो आज तक जिंदा है। शेरू ने इतने बड़े बड़े कांड किए मगर फिर भी वो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार नहीं बना। वहीं शेरू से कम कांड करने वालों को पुलिस ने मौत की नींद सुला दिया। शेरू मर्डर करता, जेल चला जाता, पैरोल पर बाहर आने के बाद वो जेल नहीं जाता। लंबे लंबे समय तक वो फरार रहता, पेशी पर भी वो नहीं जाता था। हमेशा से वो कानून का उल्लंघन करता रहा। शेरू कभी भी लोकल आदमी को अपने साथ नहीं रखता था। बताया जाता है कि उसने अपने परिवार में ही कुछ ऐसी हत्याएं देख ली थी जिससे वो चौकन्ना रहता था। उसके पिता का मर्डर गैंग वॉर के चलते हुआ था, वहीं उसके भाई की हत्या दाऊद के करीबी ने कर दी थी। शेरू के अंदर यह था कि वो इस सब का बदला लेगा। वो दाऊद से समझौता करने के बिल्कुल खिलाफ था। एसीपी नागेश लोहार, उन्होंने 2004 में शेरू को अरेस्ट किया था। वो ऑफिसर बताते हैं कि जब शेरू की इंटेरोगेशन चल रही थी तो उसमें दाऊद का भी जिक्र हुआ था। तो शेरू ने क्राइम ब्रांच यूनिट को ये बताया कि दाऊद उससे डरकर ही मुंबई छोड़कर दुबई भागा है। शेरू के दो खास दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था छीनू और पप्पू। तीनों में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। जब शेरू के भाई का मर्डर दाऊद के लोगों ने कर दिया था तो 1985 में दाऊद और पठान गैंग में खूनी जंग चल रही थी। उसको देखते हुए शेरू पठान गैंग के पास पहुंचता है। वहां जाकर शेरू कहता है, जिसने समद खान के बारे में दाऊद को इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं उसे मारना चाहता हूं। शेरू का कहना था कि समद खान जब स्टूडेंट था तो उस समय वो दोस्त थे। पठान गैंग की तरफ से पैसों से शेरू की मदद की गई। उसके बाद रात के 11:15 बजे शेरू ने आसिफ नाम के व्यक्ति को दाऊद के घर के बाहर गोलियों से भून दिया। इस हत्या को शेरू और छीनू ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। जिस समय आसिफ को मारा गया था उस समय आसिफ टी स्टॉल पर खड़ा चाय पी रहा था। आगे जाकर शेरू उस केस में अरेस्ट भी हुआ था। 1984 में समद खान का मर्डर हुआ था। 1985 में उन्होंने आसिफ को मारा। आपको बता दें 1983 में दाऊद ने शेरू के दोस्त पप्पू और उसके एक और साथी को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए उसने पठान गैंग का सहारा लेकर आसिफ को मारा। कहते हैं 1983 में जब ये लड़ाई हुई थी तो शेरू ने 2 लोगों को यूपी से मंगवाया था। वो मुंबई में नए थे। शेरू फोन करके पूछता था कि किसको मारना है, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। बदले में वो इसके पैसे लिया करता था। शेरू लोगों की दुश्मनियों की खबर रखा करता था। वो उनको कहता था, तुम मारोगे तो जेल पक्की है, आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका काम करवा दूंगा। दाऊद को पता चल जाता है कि नागपाड़ा में एक घर में शेरू ने 2 शूटरों को लाकर रखा है। दाऊद के लोगों को नहीं पता था कि शेरू भी इस समय उसी कमरे में है। 1983 में दाऊद ने अपने 2 लोगों को उस जमाने में 50,000 रुपये देकर और साथ में हथियार देकर उन्हें उस कमरे में भेजा जहां शेरू के शूटर्स रह रहे थे। दाऊद के लोग अंदर कमरे में जाते हैं और वो उन शूटरों से कहते हैं कि मुंबई के वालकेश्वर एरिया में एक व्यक्ति है, उसको केवल मारना पीटना है, उसकी हड्डियां तोड़नी है। ये कहकर 50,000 रुपये शूटरों के हाथों में थमा दिए जाते हैं और कहा काम होने के बाद और पैसा मिल जाएगा। 50,000 रुपये देखते ही दोनों शूटर्स हथियार छोड़ वहीं पैसा गिनने लगते हैं। मौका अच्छा था, तभी दाऊद के लोगों ने अपने हथियार निकाले और पैसा गिन रहे शूटरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी गोलियों से उन्हें वहीं भून डाला और जाते वक्त दाऊद के लोगों ने 50,000 रुपये लिए ही साथ में उनके हथियार भी लेकर वो वहां से चल दिए। बताया जाता है अंदर के कमरे में शेरू मौजूद था। जब वो वारदात हुई थी दाऊद के लोगों को पता था कि अंदर कमरे में कोई होगा,
अगर कोई बाहर आएगा तो वो उसे भी मार देंगे। मगर दाऊद के लोग ये नहीं जानते थे कि अंदर शेरू है। उस समय शेरू बाहर नहीं आया। यहाँ शेरू ने दिमाग से काम लिया, तभी वो आज जिंदा है। 1985 में दाऊद के घर के बाहर जो शेरू ने आसिफ को मारा था, उसमें शेरू पकड़ा जाता है। सेशन कोर्ट से उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद हाई कोर्ट में उसने अपील की। शेरू यही नहीं थमा, उसने बेंगलोर में भी मर्डर करवाए। जेल में बैठकर उसका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा जारी था। इन सभी कामों को शेरू का मेन आदमी अंजाम तक पहुंचाया करता था और उस आदमी का नाम था आदम शेख। एक समय वो उसके बड़े बड़े कामों को अंजाम तक पहुंचाता था। आगे चलकर शेरू लतीफ़ के कांटेक्ट में भी आ जाता है। लतीफ़ के बहुत से काम शेरू ने जेल में बैठकर करवाए। जब शेरू बेल पर बाहर आ गया था तो वो गुजरात में जाकर लतीफ़ से मिलकर उसके काम करवाया करता था। कानपुर में भी शेरू के खिलाफ 2 केस रजिस्टर्ड हुए। शेरू अपने ग्राहक को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया करता था। वो बहुत ही चालाक था। कहते हैं एक बार जब शेरू जेल में था तो उसे वकील को पेशी के दौरान पैसे देने थे, तो उसने करीम लाला के आदमी को जेल से चिट्ठी लिखी कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मैं जेल में हूँ। बेशक उस आदमी की करीम लाला से अच्छी जान पहचान थी, मगर उसका अंडरवर्ल्ड से कोई नाता नहीं था। वो शख्स चिट्ठी लेकर क्राइम ब्रांच के पास चला जाता है। उसने इसकी शिकायत की। पुलिस ने कहा कि आप इसको सीरियस मत लो, जब ये बाहर आएगा तब इससे इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ दिन के बाद यूनिट 5 क्राइम ब्रांच की टीम ने शेरू को पकड़ लिया। जब उसको अरेस्ट किया गया था तो उसके पास से देसी कट्टा निकला था। शेरू चालाक था, वो अपने दुश्मन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जब ऑफिसर्स ने हथियार के बारे में पूछा तो शेरू ने उस आदमी का नाम लगा दिया जिसको उसने पैसे के लिए चिट्ठी लिखी थी। उसने कहा कि ये हथियार उसको उसने दिया है। वो एक बिजनेसमैन था। पुलिस उसको क्राइम ब्रांच ऑफिस में बुलाती है। उससे हथियार के बारे में पूछा गया कि आपने शेरू को हथियार दिया। वो बोलता है मेरा हथियार से कोई लेना देना नहीं। उस बिजनेसमैन ने बताया कि इस आदमी ने मेरे से पैसा मांगा था और मैं इसकी कंप्लेंट करने क्राइम ब्रांच भी गया था। इसको देखते हुए ऑफिसर नागेश लोहार ने उस क्राइम ब्रांच ऑफिसर से बात की तो उस ऑफिसर ने बताया कि हाँ ये कंप्लेंट लेकर आए थे, मगर मैंने सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आदमी जेल में है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस ऑफिसर के कहने पर उस बेचारे बिजनेसमैन की जान बची थी। एक बार दादर रेलवे पुलिस ने शेरू को कहीं से बाहर आते हुए पकड़ा था। जब भी उसके पास से देसी कट्टा मिला था, उसके साथ उस समय एक दोस्त और था। जब पुलिस ने शेरू की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी तो तभी वहाँ वो गोली चला देते हैं। वहाँ अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ऑफिसर्स ज़्यादा थे तो वहीं उनको पकड़ लिया गया। यही नहीं, एक बार शेरू ने साउथ बॉम्बे के एक बिजनेसमैन से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उस बिजनेसमैन ने क्राइम ब्रांच में जाकर उसकी कंप्लेंट की कि इस नंबर से उसको फ़ोन आ रहे हैं। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। उसकी लोकेशन बदलते बदलते मुंबई से गुजरात, फिर गुजरात क्रॉस करते करते राजस्थान चली जाती है। फिर वो लोकेशन आखिर में कानपुर में जाकर ट्रेस हुई। मुंबई पुलिस को कानपुर आने में समय लग सकता था। इतने में शेरू अपनी नई लोकेशन में जाकर छिप सकता था। तो मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस की एसटीएफ को इन्फॉर्म किया। यूपी एसटीएफ ने शेरू को उसके 2 साथियों के साथ वहीं धर दबोच लिया। वहां से पकड़कर उसको मुंबई लाया जाता है। उस पर केस चले। उसके बाद वो 15 दिन की पैरोल के लिए अप्लाई कर देता है कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। पैरोल से आकर वो फिर से भाग निकला। वो बेंगलोर में कदम रखता है। मुंबई पुलिस उसको बेंगलोर से पकड़कर वापस लाती है। शेरू ने 15-16 साल उस केस में सजा काटी जिसमें उसने दाऊद के घर के सामने आसिफ को मारा था। जेल से बाहर आकर अब वो अपनी जिंदगी नए तरीके से बिता रहा है। 2 से 3 केस उस पर और चल रहे हैं। उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया है। उसने अब दाढ़ी रखनी और सर पर टोपी पहननी शुरू कर दी है। जिससे शेरू ने पैसा मांगा था उनसे उसने माफ़ी मांगी और सोसाइटी में नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तो दोस्तों, ये थी शेरू की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।